मैं हूँ आपकी दोस्त आशा शर्मा। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज दिन है 28, आज डेट है और आज वेडनेसडे है। सो आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी तक आपने बहुत अच्छे से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी। और जिन लोगों ने अभी स्टडी स्टार्ट नहीं की है, प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द वो स्टार्ट कर दें। मेरी एक बहन है जिनका एक कमेंट आया था कि उनको छोटा बेबी है। काफ़ी सारी हैं जिनके आ चुके हैं कमेंट कि उनके छोटे बेबी हैं, उन्होंने पहले भी दिया हुआ है। वो वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं या टाइम नहीं मिल पाता है, जो भी है। देखिए, सिचुएशन आपके साथ में हमेशा बनी रहेगी। आज बच्चा छोटा है, धीरे धीरे करके बड़ा होगा, धीरे धीरे करके स्कूल भी जाएगा, फिर उसकी स्टडी भी हायर हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके लिए कभी भी कोई परफेक्ट टाइम आएगा, ठीक है। परफेक्ट टाइम कोई भी नहीं होता है। हमें जो भी हमारे पास टाइम है दोस्तों, उसी को ही परफेक्ट बनाना पड़ता है। पहले मैं भी यही सोचती थी कि टाइम आएगा तब पढ़ेंगे, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए, थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा वो हो जाए। लेकिन हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना दोस्तों, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं। सिर्फ बच्चा ही बड़ा नहीं होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनके लिए धीरे धीरे बढ़ जाती है। फिर हमारे लिए प्रायोरिटी हमारे बच्चे हो जाते हैं। फिर हम अपने लिए नहीं सोचते, हम अपने बच्चों के लिए हमें सोचना होता है ना दोस्तों। तो ये राइट टाइम है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप कोशिश करिए कि टाइम मैनेजमेंट अपने बच्चे के अकॉर्डिंग बनाएं, ठीक है। या फिर आप चलती फिरती चीज़ें कीजिए। चलते फिरते इन द सेंस कि अगर वो सो रहा है उस टाइम अपने टॉपिक्स कवर कीजिए। और उसके बाद जैसे वो जगा हुआ है या खेल रहा है तो कुछ आप ऐसे पेपर्स है या कुछ शॉर्ट नोट्स हैं या एमसीक्यूज़ हैं, वो आप चलते फिरते आप अपने रिवाइज कीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ टाइम का वेट ना करें। ये जो ईयर है, मैंने आपको पहले ही बताया, इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आगे आने वाला ईयर जो रहे आपके लिए बेस्ट रहे और आपके लिए बहुत अच्छा रहे, आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। मैंने कल के व्लॉग में एक लाइन लिखी थी कि अगर आज आप दोस्तों संघर्ष करते हैं तो कल आप डेफिनेटली आराम करेंगे। लेकिन अगर आज आप आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप रील्स देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप दोस्तों के साथ में मस्त है, आप फैमिली मेम्बर के साथ मस्त है, बट आप सेटल नहीं है, तो वो जो आपको आराम है वो उसकी भरपाई आपको अपने फ्यूचर में करनी पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से, है ना। सो आपको आज संघर्ष करना है और इतना संघर्ष करना है कि डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पे सेटल हो जाए। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक के बारे में कि किस तरीके से हम अपने दोनों पेपर को मैनेज करें। काफ़ी सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका मेरे पास कमेंट आ रहा है कि हम दोनों पेपर को कैसे मैनेज करें। देखो दोस्तों, दो कंडीशन है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन है कि आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है ना, और एकदम आप न्यू हैं, तो आप अपना बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आप ट्राई करिए कि आप पहले फर्स्ट पेपर का जो कला संस्कृति वाला पार्ट है या फिर आपका जो मैनेजमेंट है, आप उन दोनों में से किसी एक को स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो आप दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप उसको स्टार्ट करते ही आप उसको रटना स्टार्ट ना करें। आप जस्ट उसको एक रीडिंग करें, जस्ट लाइक कि आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आप रीडिंग करें, ठीक है। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वन टाइम में किसी को भी कोई चीज़ लर्न नहीं होती है ना। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो फिर भी आपको लर्न हो जाएगी, लेकिन कोई चीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो वो आपको कभी भी लर्न नहीं होगी। तो मेक श्योर जो भी मेरी बहनें हैं उन्होंने काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट किया है, या कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो उन्होंने अभी न्यूली स्टार्ट की है अपनी जो प्रिपरेशन है, तो घबराए ना। वो सिर्फ फर्स्ट टाइम में अपना रीडिंग करना है। रीडिंग करने के बाद जैसे जैसे वो अपना रिवीजन कर रहे हैं तो उस पर आप अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, आपको जैसे समझ में आता है, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे आप उसे रीड करेंगे, आप उनको अपने 5 ईयर्स के पेपर्स में भी देख रहे हैं, आप उनको एमसीक्यूज में भी देख रहे हैं, तो वो आपके टॉपिक्स आपको खुद से लर्न होंगे। मुझे सच बताऊं दोस्तों, कला संस्कृति बहुत ज़्यादा टफ लगती थी, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ, जैसे जैसे मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ, एमसीक्यूज में देख रही हूँ, 5 ईयर्स क्वेश्चन में देख रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी और ईजिली हो पा रहा है, ठीक है। उतना ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं लग रहा है और ऐसा नहीं हो रहा है कि अब नहीं हो रहा मुझसे, काफ़ी अच्छे से हो रहा है ना। तो सबसे पहले तो आप कला संस्कृति या स्कूल मैनेजमेंट में से आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो आप दोनों ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो आप अगर आपने टारगेट लिया है 8 आवर्स का या 10 आवर्स को, तो आप हाफ आवर्स को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अपने हाफ आवर्स को पेपर फर्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपने हाफ आवर को, हाफ आवर इन द सेंस कि अगर आप 10 आवर कर रहे हैं तो 5 आवर आप अपना फर्स्ट पेपर में
यूज़ कर सकते हैं और आपके 5 आवर आप अपने सेकंड पेपर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने 8 आवर्स का बनाया है तो आप अपना 4 आवर्स अपना फर्स्ट पेपर में और 4 आवर्स आप अपना सेकंड पेपर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने न्यूली स्टार्ट किया है, ठीक है, तो फर्स्ट आप अपना फर्स्ट पेपर के जो मैंने 2 सब्जेक्ट बताए आप उन्हीं से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एक बार वो कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप अपना साथ में सेकंड पेपर भी ले सकते हैं ना, क्योंकि दोस्तों हमारे पास सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, है ना, तो हमें ही मैनेज करने रहेंगे किस तरीके से हमें मैनेज करना। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट पेपर का थोड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप अपने सेकंड पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं, सेकंड पेपर को भी आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबके देखिए कंडीशन अलग होते हैं, कोई वर्किंग है, किसी के यहाँ पे कोई फुल टाइम अपना स्टडी कर रहा है, कोई अपना घर में है तो उसे घर के काम वगैरह भी होते हैं ना, सबके सिचुएशन अलग अलग है, तो आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया तो मैं ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाती हूँ, सब कुछ मुझे हैंडल करना होता है, तो मैंने क्या किया है कि मैं ट्राई कर रही हूँ, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं कला संस्कृति इस मंथ में मैं कंप्लीट कर दूंगी। मैंने ट्राई किया था कि स्कूल मैनेजमेंट भी कर दूं, बट स्कूल मैनेजमेंट मेरा हो नहीं पाया उतना ज़्यादा। ठीक है, कुछ चैप्टर्स पेंडिंग है, तो बट मैं वेट नहीं करूंगी कि मेरा वो कंप्लीट होगा तो मैं अपना सेकंड पेपर स्टार्ट करूंगी, अदरवाइज मेरा सेकंड पेपर रह जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, 1 मार्च से मैं अपना सेकंड पेपर स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरा कला संस्कृति वाला पोर्शन ऑलमोस्ट हो जाएगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली कल तक वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। बस फिर मैं उसका रिवीजन करूंगी, उसके एमसीक्यूज में सॉल्व करूंगी। ठीक है, उसे छोड़ूंगी नहीं, उसका रिवीजन मुझे साथ में लेके चलना है। अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर वो मेरा, मैं उसे भूल जाऊंगी। ठीक है, फिर मेरा सारा जो जितना भी मैंने किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन तो हमें एनी हाउ लेके चलना है। इसके अलावा फिर मैं 1 मार्च से अपना सेकंड पेपर स्टार्ट कर दूंगी, और सेकंड पेपर के साथ में जो फर्स्ट पेपर है उसमें मैं स्कूल मैनेजमेंट हो गया अपना, जैसे कि आपको पता है पैडागोजी है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको फोकस करना है कि किस में से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो सब्जेक्ट रहेंगे। आप सबसे पहले आप अपने वो सब्जेक्ट करिए जिसमें से आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी प्रायोरिटी रहेगी जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट को पिक करेंगे। ठीक है, जब आप देखेंगे कि आपने जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपने वो कंप्लीट करके साइड में रख दिया है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पोर्शन आपको कंप्लीट दिखेगा और आपकी थोड़ी टेंशन है वो थोड़ा कहीं ना कहीं पे कम हो जाएगी। ठीक है, फिर आप 1 बाय 1 अपने सेकंड पेपर के साथ में आप फर्स्ट पेपर के वो सब्जेक्ट लेते चलिए, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट हो गया, पेडागोजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया या पॉलिटी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट को लेके चल सकते हैं और एक अपनी प्लानिंग बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप डेफिनेटली श्योरली आप अपना प्रायरली 1 डे बिफोर आप अपना जो भी टॉपिक है वो जरूर से जरूर प्लान करें। ठीक है, जस्ट लाइक कल है तो कल आपको कोई टॉपिक करना है तो उसकी प्लानिंग आप आज से ही कर लें, क्योंकि क्या होता है कि हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, हमें लगता है ये टॉपिक कर लेते हैं, नहीं नहीं ये भी थोड़ा लेंदी है, ये वाला कर लेते हैं, वो वाला कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 10 to 15 मिनट 20 मिनट हमारा इसी में वेस्ट हो जाता है ना। तो वो वेस्ट ना करके आप प्रायरली आप उससे क्या कर लें, प्लान कर लें कि कल मुझे फर्स्ट पेपर का, दोनों पेपर साथ में लेके चलना है तो आप दोनों का, कि आप पहले प्लान कर लें कि मुझे फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक करना है इस सब्जेक्ट में और सेकंड पेपर में मुझे इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक करना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स सेकंड पेपर के, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कॉमर्स से हूँ, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कॉमर्स के लिए अभी कौन सी गाइड वगैरह आप प्रिफर कर रहे हैं। सो दोस्तों देखिए, मेरे पास लास्ट ईयर की मुकेश पांचोली की थी। ठीक है, अभी मैं उसी से करूँगी क्योंकि जो न्यू एडिशन है वो किसी भी बुक का भी मार्केट में नहीं आया है। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं किसी बुक के लिए पे कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं न्यू एडिशन ही बाय करूँगी, मैं ओल्ड एडिशन को नहीं प्रीफर करूँगी, तो इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ। वेट करने का मतलब ये नहीं कि मैं बैठी हूँ, ठीक है, मेरी बुक आएगी, न्यू एडिशन आएगा तभी मैं पढ़ूंगी, नहीं, मुझे मुकेश पंचोली बुक से मेरे जितने टॉपिक्स कवर हो जाएंगे मैं ट्राई करूंगी उतने टॉपिक्स में कवर करूँ। इसके अलावा 5 ईयर्स ओल्ड पेपर अभी कॉमर्स के नहीं आए हैं मार्केट में, तो अभी जितना भी मेरा मैटर है मैं उसी बुक से कंप्लीट करूंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पता चल जाता है कि मार्केट में बुक आ गई तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करिएगा। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वो मैनेजमेंट की बुक के बारे में पूछ रहे। देखिए, मैनेजमेंट के लिए आप कलाम की एक बुक आती है जो मैंने बाय की थी, मैंने खरीदी थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। इसके अलावा राट पब्लिकेशन की आती है तो वो भी आप प्रीफर कर सकते हैं। एक आरबीडी की आती है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं ना। लेकिन आपको एक बात को ध्यान में रखना है दोस्तों, आपको कलेक्शन ऑफ बुक नहीं रखना है, बहुत किसी भी एक सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक नहीं रखनी है ना। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया आपने वो बुक परचेज कर ली, आपके फ्रेंड ने कोई बताया आपने वो बुक परचेज कर ली। ठीक है, आपको किसी एक ही बुक पे
ट्रस्ट रखना है और उसी को आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि रिवाइज करने से आपके जो टॉपिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से लर्न होंगे। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि आपको रिवीजन ज़रूर करना है। और 5 ईयर के सॉल्ट पेपर और आपके एमसीक्यूज, इन 3 चीज़ों पे आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के आपको अपने दोनों पेपर की जो प्रिपरेशन है वो आपको करनी है, ठीक है दोस्तों। सो ये मेरी प्लानिंग है दोस्तों, जो मैंने आप सबके साथ शेयर की है। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी, आप सबको पसंद आई होगी दोस्तों। इसके अलावा अगर आप कोई और जानकारी जानना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं ट्राई करूँगी जब भी मैं आपके कमेंट देखती हूँ सो मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आप सबके लिए वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और प्लीज़ बताइए कि आप सबको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आई होप मैं आप सबको मोटिवेट कर पा रही हूँ। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम सबके साथ में है, ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है कि आप सब लोग मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, ठीक है। आई होप मैं उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाऊँ और आपको एक नया रास्ता दिखा पाऊँ। सो दोस्तों देखिए, प्रॉब्लम सबके साथ होती है, संघर्ष सबके साथ होता है, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करते हुए हमें सक्सेस होना, उन संघर्ष को फेस करके हमें सक्सेस होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो हमें सबको यही करके दिखाना है कि ऐसे सिचुएशन में भी हम पढ़ सकते हैं और हम कुछ बन के दिखा सकते हैं, अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप आप सब लोग मेरे साथ हैं और इसी तरीके से हमारा जो पूरा यूट्यूब की फैमिली है, हमारी पूरा परिवार है, डेफिनेटली हम सक्सेस होंगे। और जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं चाहती हूँ सबका सिलेक्शन हो। सो दोस्तों, इसी तरीके से बने रहिए आप मेरे ब्लॉग्स पे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। जय श्री राम।